रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और ऑनलाइन एजुकेशन से जो है वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होंगे और जो भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं उसको आप अच्छे से समझने की जो है वो कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या है? आउटसोर्सिंग इज़ द परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम एन आउटसाइड सोर्स। अब अपने बिज़नेस के लिए कुछ भी जो है वो कोई सर्विस लेते हैं या कोई गुड्स परचेज़ करते हैं किसी आउटसाइड सोर्स से, यानी किसी दूसरे कंट्री से ले सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आपका बिज़नेस पाकिस्तान में है लेकिन आप इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, चाइना से, किसी से भी जो है वो आपका बिज़नेस इंटरेक्ट है या आपकी वर्चुअल टीम्स हैं या आप वहाँ से कोई सर्विसेज परचेज़ कर रहे हैं या गुड्स परचेज़ कर रहे हैं, देन यू आर यूजिंग एन आउटसोर्सिंग स्ट्रेटजी। तो आप आउटसोर्सिंग को जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि किसी भी कंपनी में ये सुनने में तो काफ़ी जो है वो कन्वीनियंट लग रहा है, और लेकिन क्या है कि आउटसोर्सिंग जो है काफ़ी अपने साथ चैलेंजेस भी लेके आता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आउटसोर्सिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई वी यूज़ आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग में सबसे पहले क्या है कि इट रिड्यूसेस द कास्ट। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को इस तरह से देती हूँ कि काफ़ी जो हैं वो यूके कॉल सेंटर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि वो इंडिया, पाकिस्तान और काफ़ी एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो यहाँ से जो है वो आउटसोर्सिंग कर रहे होते हैं, यहाँ से अपनी सर्विसेज जो हैं वो ले रहे होते हैं कि अगर आपकी जो है वो आपकी वोकेबलरी अच्छी है, आपकी इंग्लिश जो है वो स्किल्स हैं, आपकी स्पोकन अच्छी है, तो आप यहाँ पे बैठे हुए जो है उन कॉल सेंटर्स को रन कर रहे होते हो। तो उसका बेनिफिट उनको क्या आ रहा होता है? लोअर लेबर रेट्स। वो जितना यहाँ पे कर रहे होते हैं उतना अगर वो अपनी कंट्री में जो है वो ले रहे हों तो उनको जो है वो डबल रेट्स पड़ रहे होंगे। तो आउटसोर्सिंग का सबसे पहले बेनिफिट क्या आ रहा होता है कि आपकी जो लेबर कास्ट है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। इस वजह से काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो आउटसोर्सिंग को यूज़ कर रहे होते हैं। एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। जब आप डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट है, जिस भी प्रोजेक्ट पे या कोई भी टास्क आप जो भी कर रहे हैं वो काफ़ी जो है एफिशिएंटली जो है उसको कंप्लीट किया जा सकता है। फोकस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो इम्प्रूव हो सकती हैं, आपकी जो रिसोर्सेज हैं, जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो सकती हैं। आप जो हैं लोकली जितने लोगों को हायर कर रहे हैं आप जस्ट उनकी स्किल से फ़ायदा उठाएंगे, और जब आप एक इंटरनेशनली या ग्लोबली जो हैं डिफरेंट लोगों से काम ले रहे हैं तो इट मीन्स कि आप जो हैं काफ़ी वेरिएबल स्किल्स के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। इट मीन्स कि फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। आपके बिज़नेस में न्यू चैलेंजेस जो हैं वो न्यू कंडीशंस हैं आप उनको मीट कर रहे होते हो, आपको न्यू आइडियाज़ जो हैं वो मिल रहे होते हैं। एंड यू कैन से दैट द टाइम इन द मार्केट इज़ आल्सो एक्सेलरेटेड। तो आउटसोर्सिंग के जो हैं वो कंपनीज़ को काफ़ी बेनिफिट्स आ रहे होते हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग के साथ साथ जो है वो हमें चैलेंज जो है वो क्या हो रहा होता है? स्ट्रैटेजिक आईटी इन्वेस्टमेंट। यानी कि आपने आउटसोर्सिंग में जो इन्वेस्टमेंट की है उसके साथ साथ आपको एक काफ़ी बड़ा चैलेंज जो है वो क्या सामने आ रहा है? देयर शुड बी एन इंटीग्रेटेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेसेस। देखें, एक जो भी प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए उस पर जब डिफरेंट लोग डिफरेंट जगह से बैठकर काम कर रहे हैं तो हमारे पास चैलेंज क्या आ रहा है? उसको इंटीग्रेट करना, यानी कि उसको फिर एक साथ लेकर चलना और उसके अंदर जो है वो एक हम आहंगी जो है वो उसको कायम रखना। दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। और ये चैलेंज जो है सबसे पहले मोस्टली ये चैलेंज प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो है वो उनको फेस करना पड़ रहा होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो हैं वो पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे होते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए एक बिगेस्ट टास्क है निगोशिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर्स आउटसोर्सिंग इश्यूज़। कोई भी अगर आउटसोर्सिंग इश्यूज़ आते हैं तो वो उनको उसको भी साथ साथ जो है वो उसको कंप्लीट करने की और उसको compete करने की जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं। तो आउटसोर्सिंग जो है उसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं, और डिफरेंट कंपनीज़ लाइक अलीबाबा है, व्हाट्सएप है, गूगल है, स्काइप है, एप्पल है, ये सारी कंपनीज़ जो हैं वो आउटसोर्सिंग को यूज़ कर रहे हैं। और मोस्टली क्या है, लेबर कास्ट के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और लेबर कास्ट के साथ साथ जो है टाइम, यानी कि टाइम इज़ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ दिस वर्ल्ड। तो आप जो है कम वक्त में ज़्यादा काम ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग ग्लोबल इश्यूज़ कुछ लेकर आता है।
और इसमें काफ़ी डिसएडवांटेज हैं। और आपकी बुक में एक एग्ज़ाम्पल कोट की गई है 2012 और 11 में जो है ये इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि एप्पल जो है वो काफ़ी कंट्रीज़ में इसकी प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं, जिसमें चाइना जो है वो सरफ़हरिस्त है। चाइना में इसकी काफ़ी ये मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो चाइनीज़ ने जब इसको परचेज़ करने की कोशिश की थी, तो उसमें जो है, क्योंकि दे आर रिजिड, तो वो एक अपनी मोनोपोली जो है वो कायम रखना चाहते हैं। और उसमें क्या था कि बीजिंग में जो अपना स्टोर इसको न्यू स्टोर ओपन करना चाह रहे थे, और एप्पल कंपनी ने स्टोर को ओपन करने में वो इतने विलिंग नहीं थे। लेकिन ये अब स्टोर ओपन हो चुका है और ये इश्यूज़ अब वो उस तरह से नहीं हैं यहाँ ग्लोबल इश्यूज़, क्योंकि ये पहले 2011-12 की बात है, लेकिन अभी 2020 में इस चैलेंज को जो है वो काफ़ी हद तक मीट कर लिया गया है। ठीक है, तो ग्लोबल इश्यूज़ जो हैं, डिसएडवांटेजेस जो आउटसोर्सिंग में आ रहे होते हैं, उसमें कुछ फर्दर इसके अलावा मैं आपको डिसएडवांटेज बताऊं तो उसमें सर्विस डिलीवरी का जो है वो डिसएडवांटेज आता है। यानी कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है कि इसके अकॉर्डिंगली आपका प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर हो जाएगा, लेकिन आउटसोर्सिंग की वजह से हम उस अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली नहीं भी कर पाते। और इसमें एक और मेजर इशू या प्रॉब्लम जो है हम कहें वो क्या आ जाता है, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सिक्योरिटी का। हम कह सकते हैं कि हमारी सिक्योरिटी जो है वो रिस्क पर है। और लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी भी है यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो वर्कर्स हैं वो कोई भी चेंज जो हैं उसको लेने के लिए रिजिड हो जाते हैं। आप प्रोजेक्ट में कुछ भी चेंज करना चाह रहे हैं, बट यू कैन नॉट चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, क्योंकि आप जहाँ पे मतलब आप जिस भी कंपनी के साथ आउटसोर्सिंग कर रहे हैं वो फिर आपके चेंज को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, ये फिर उन पर डिपेंड करता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि आउटसोर्सिंग को में एक डिसएडवांटेज क्या है, वो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का भी आ सकता है। मैनेजमेंट डिफ़िकल्टीज़ भी जो हैं वो आ रही हैं, क्योंकि आउटसोर्सिंग में क्या है कि जो मैनेजमेंट है उसको एक मेजर रोल प्ले करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी मैनेजमेंट काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ जो है वो फेस कर रही होती है, और उनको काफ़ी हार्डशिप्स का जो है वो सामना करना पड़ रहा होता है। और इसमें जो है वो हम वर्चुअल टीम्स को ले रहे होते हैं। वर्चुअल टीम्स क्या हैं? वर्चुअल टीम्स आर द टीम्स विच आर नॉट फिज़िकली लोकेटेड एट वन लोकेशन, यानी कि आपकी टीम जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में काम कर रही है। दिस इज़ द वर्चुअल टीम। वर्चुअल टीम्स आप यूज़ कर रहे हैं, तो वर्चुअल टीम के एडवांटेजेस क्या हैं? 24/7 जो है वो आपका वर्क हो रहा है, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में काम हो रहा है, मुख्तलिफ़ लोग अपने वक्त के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं। तो आपका जो भी टास्क है वो 24/7 उस पर काम हो रहा होता है। वर्चुअल टीम्स की वजह से आपकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज़ यू डज़ंट नीड ऑफिस स्पेस, दे कैन वर्क फ्रॉम देयर होम। तो इस वजह से आपकी कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। आपको काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपर्टीज़ और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो मिल रही होती है, क्योंकि अराउंड द ग्लोब पूरे दुनिया से आप जो हैं वर्कर्स ले रहे हैं। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में एक्सपर्टीज़ काफ़ी इंक्रीज़ हैं। आपका जो है टीम मेंबर्स जो हैं किसी फ़िक्स्ड ऑफिस आवर्स के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहे, तो आपका वर्क जो है उसकी लाइफ जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रही होती है। अच्छा जी, वर्चुअल टीम को काफ़ी डिसएडवांटेजेस भी जो हैं वो फेस करना पड़ रहे होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं? आपके टीम मेंबर्स आइसोलेट हैं, वो किसी एक जगह पे नहीं हैं, उनका कम्युनिकेशन स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, लैक ऑफ स्ट्रक्चर है, कोई एक मेजर स्ट्रक्चर काम करने का जो है वो नहीं है। और क्या है, कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। और टीम वर्कर्स क्या हैं, इनफॉर्मली काम कर रहे हैं, यानी कि एक फॉर्मल वे में एक ऑफिस का एनवायरनमेंट जो है वो नहीं है। हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ ऑफिस कल्चर। तो लैक ऑफ ऑफिस कल्चर भी जो है वो एक प्रॉब्लम बन रहा है। अच्छा जी, इंक्रीजिंग द डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी टू अकॉम्प्लिश वर्क। तो हर काम के लिए जो है वो टेक्नोलॉजी पे फोकस जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। डिस्ट्रैक्टिंग इन्वायरमेंट्स हो सकती हैं, रिस्पॉन्स टाइम जो है वो काफ़ी स्लो हो सकता है। तो ये चैलेंजेस जो हैं बजट को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह तरह से वर्चुअल टीम में काफ़ी हमें डिसएडवांटेजेस भी जो है वो फेस करना पड़ते हैं। अच्छा, आज के लेक्चर में जो है वो हमने देखा कि आउटसोर्सिंग क्या था, आउटसोर्सिंग के बाद आउटसोर्सिंग को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग के बेनिफिट्स क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं,
देन हमें चैलेंजेस जो हैं वो कौन से मीट करने पड़ रहे हैं, देन वर्चुअल टीम्स क्या हैं और वर्चुअल टीम्स के एडवांटेजेस क्या हैं और वर्चुअल टीम्स के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसको कमेंट्स में जो है वो डाल दीजिएगा, तो उसके बाद जो है आई विल आंसर टू यू फर्दर।